बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आपको शादो आबाद और खैर आफियत रखे। दोस्तों, आज की जो टॉपिक ऑफ वीडियो है वो मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र हैं तो। सर, आज के जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एवेलुएटिंग फील्ड है, तो 2020 में ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होंगी जिन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी वेबसाइट को कैसे हायर रैंकिंग पे लेके आना है इन 2020। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्तन फ़वक्तन ज़रूर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव और वैल्यूएटिंग फील्ड है, और ये वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंज होती गई और टेक्निकल होती गई। और आप एसईओ एक बहुत ही मुश्किल जो है डोमेन बन गई है, क्योंकि आप इसमें सिर्फ ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन से या हायर रैंकिंग के कीवर्ड से आप अपने कीवर्ड्स को रैंक नहीं कर सकते। अब ये इतना भी इजी नहीं रहा कि जनाब हमने जो है वो कुछ बैकलिंक्स ले लिए हाई, जो हम पहले करते थे, और हमारे कीवर्ड रैंक हो गए हैं। गूगल ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और अपडेट्स लेके आया है इस फील्ड के अंदर, और बहुत सी क्यूरीज को उसने रिफाइन किया है। पहले सबसे ज़्यादा लोगों की शिकायत ये होती थी कि हमें इरेलीवेंट आंसर मिलते थे। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी क्यूरी लिखते थे तो बहुत से पेज ऐसे आते थे जिनमें वो क्यूरी के रिलेटेड आंसर ही नहीं होते थे, या क्यूरी के रेलिवेंट कोई आंसर ही नहीं होता था, बस जेनेरिक चीज़ें आ जाती थी, या उन्होंने स्पैमिंग की होती थी, या कीवर्ड स्टफिंग इतनी की होती थी कि सर्च इंजन उनको वैल्यू दे देता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सर्च इंजन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती रही, और गूगल ने मल्टीपल एल्गोरिदम्स निकाले, जैसे कि पांडा एल्गोरिदम, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, और भी बहुत लोकल एसईओ के बहुत एल्गोरिदम, ईएमडी एंड दिस एंड दैट। तो अब एसईओ एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और ऑप्टिमाइजिंग फील्ड हो गया है। अब बहुत से इवन के एसईओ कंप्लेन करते हैं कि जनाब हम बहुत एफर्ट करते हैं, बड़ी अच्छी बैकलिंकिंग करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट वो नहीं मिल पाता जिसकी हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। तो इस वजह से आप अगर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं या एसईओ करनी चाहती हैं वेबसाइट की, तो आपको तकरीबन 3 या 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कि फंडामेंटल हैं, जिनको आपने मद्देनज़र रखना है 2020 में, ताकि आप अपनी वेबसाइट को हायर रैंक पे लेके आ सकें। तो सबसे पहला फैक्टर हमेशा की तरह ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप हायर रैंकिंग पे रहें, गूगल आपको वैल्यू दे, आप अपनी सर्च इंजन से जो है वो आपकी वेबसाइट हायर ऑप्टिमाइजेशन पे रहे, तो आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरह होती है, कैसे करती हैं, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग वहाँ से जाके ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के तमाम फीचर और फैक्टर्स जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले जब आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वेबसाइट को आपने सर्च इंजन में सबमिट करवा दिया, सर्च कंसोल में, बिंग वेब मास्टर्स में, और अगर आप किसी और वेब मास्टर में करवाना चाहते हैं तो करवा के अब आपका काम आ जाता है ऑफ पेज का। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी एक वाइड डोमेन है और इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लाइक लिंक बिल्डिंग, रेसिप्रोकल लिंक बिल्डिंग, सिंगल वे लिंक बिल्डिंग, टू वे लिंक बिल्डिंग, थीम बाउज लिंक बिल्डिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग, उसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट एवेलुएशन, गेस्ट ब्लॉगिंग, प्रेस रिलीज सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, फोरम पोस्टिंग एंड दिस एंड दैट। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का मैं तकरीबन तमाम ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताई ये मैं आपको डिटेल कवर करूंगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपने ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत फोकस करना है अगर आप चाहते हैं कि मेरे कीवर्ड्स रैंकिंग में आ जाए। एक और चीज़ जो कि बहुत से लोग निगलेक्ट कर देते हैं वो कंटेंट मार्केटिंग होती है। एक्चुअली होता ये है कि समझते हैं कि हमने वेबसाइट बना ली, इसमें कंटेंट लिख लिया, उसके बाद हमें कंटेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो जनाब, जब तक आपको कंटेंट की तब तक ज़रूरत होगी जब तक आपकी वेबसाइट चलती रहेगी, यानी कि कंटेंट आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाहिए होता है।
कंटेंट में ज़रूरी नहीं कि आपकी प्राइमरी पेजेस पे, प्रोडक्ट पेजेस पे और सर्विस पेज पे कंटेंट डाल दिया आपने तो आपका काम हो गया। आपको पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंटेंट चाहिए, आर्टिकल मार्केटिंग के लिए कंटेंट चाहिए, फोरम पोस्टिंग के लिए कंटेंट चाहिए, ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट चाहिए। तो इस और अपने जो कंपनी का ब्लॉग है उसके लिए भी कंटेंट चाहिए। तो इस वजह से आप कंटेंट मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मैं अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि लोग कंटेंट मार्केटिंग को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं देते, जिसकी वजह से कंटेंट वेबसाइट में कम होता है और कंपटीटर आपको थ्रू हैवी कंटेंट आपका आउटरैंक इजीली कर देता है, क्योंकि उसके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसने अच्छी तरह इंटरलिंकिंग की होती है, वो 2 वे बैकलिंक्स लगा रहा होता है, 3 वे बैकलिंक्स लगा रहा होता है, अपने मल्टीपल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से थर्ड पार्टी कंटेंट को इंटरलिंक कर रहा होता है आपके साथ। इस वजह से वो उसकी जो वेबसाइट है उसको आप किसी भी सूरत में बीट नहीं कर सकते जब तक आप कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी को एवेलुएट ना करें और कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी ना बनाएं। मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि आप अपने कंपटीटर्स को आउटरैंक कर सकें और हायर रैंकिंग ले सकें। अपार्ट फ्रॉम कंटेंट मार्केटिंग, आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर लिया, ऑफ पेज कर ली, कंटेंट मार्केटिंग कर ली, अब आपकी जो है वो ट्रैफिक इंक्रीज होगी। इंक्रीज तो हो गई, वेबसाइट पे लोग हिट्स भी आना शुरू हो गए थ्रू थ्रू डायरेक्ट ट्रैफिक, थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक, थ्रू रेफरल ट्रैफिक, थ्रू सोशल ट्रैफिक। आप पेड ट्रैफिक भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आपके पास वेबसाइट की ट्रैफिक तो आ गई, लेकिन आपको डिज़ायर्ड कन्वर्जन ही नहीं मिल रही, क्योंकि आपका जो वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज ही नहीं है। तो ये इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, इसको कहते हैं लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन तक ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होती हैं, लेकिन कन्वर्जन रेट में थोड़ी सी एडवांस चीज़ आ जाती हैं, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। तो लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि आपने वेबसाइट बनाई और आपने उसमें ना फॉर्म्स लगाए, ठीक, ना कोई कन्वर्जन का आपने ट्रिक्स लगाया, कन्वर्जन ट्रैकिंग गोल्स लगाए, ना कन्वर्जन ट्रैकिंग पैरामीटर्स लगाए, ना आपने सबमिशन फॉर्म लगाए, ना आपने कोई वीडियो वगैरह लैंडिंग पेज पे बनाई। तो आपकी लैंडिंग पेज या प्रोडक्ट में के नीचे आपने यूज़र को जो अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी क्लिक हेयर या कॉल नाउ या कॉल टू एक्शन कोई भी नहीं दिया, तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग जो आपकी जो कन्वर्जन है वो इतनी ज़्यादा आसानी से आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत से यूज़र होते हैं वो सिर्फ सर्च की नोयत से होते हैं और उनका बाइंग का कोई प्लान होता नहीं है। लेकिन आप जो पोटेंशियल बायर होते हैं आप उनको भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन या लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन कर ही नहीं रहे वेबसाइट की। आपको चाहिए कि अपने हर प्रोडक्ट को यूनिक बनाएं, हर प्रोडक्ट के पेज को यूनिक बनाएं, उसके अंदर कन्वर्जन फॉर्म इंटीग्रेट करें, कॉल टू एक्शन दें, क्लिक हियर, क्लिक नाउ या पॉपअप बॉक्सेस होते हैं, और भी मल्टीपल तरीके होते हैं लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन के। तो आप उन पे फोकस करें ताकि आपकी कन्वर्जन में इंक्रीज हो, क्योंकि जो जो आपकी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी आपके पास हिट्स आती जाएंगी, लेकिन आपका बाउंस रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने आपके पेजेस लैंडिंग ऑप्टिमाइज ही नहीं हुए। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट इन द लॉन्ग रन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, तो आप लैंडिंग पेजेस को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कीजिए। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है जब आपकी लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज हो गए और आपकी कन्वर्जन भी आपको आना शुरू हो गई, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेजेस भी ऑप्टिमाइज हैं लेकिन आपको कन्वर्जन फिर भी नहीं आ रहा है। तो आपने डिटर्मिन करना होता है वो फैक्टर्स जिनकी वजह से आपकी कन्वर्जन में कमी आ रही है। अगर कन्वर्जन आपकी स्लो है, कन्वर्जन रेट आपको उतना मिल नहीं रहा जिसकी आपके एक्सपेक्टेड है, तो आपने मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है AB टेस्टिंग, मल्टीवेरिएट टेस्टिंग। उस टेक्निक में ये होता है कि आप एक ही प्रोडक्ट के पेज के 2 वेरिएंट्स बनाते हैं और उसमें कम्बिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, किसी के हेड चेंज कर देते हैं, किसी के कलर, टाइटल का कलर चेंज कर देते हैं, बैनर वगैरह चेंज कर देते हैं, और फिर आप टेस्ट करते हैं कि किस पेज पे ज़्यादा कन्वर्जन मिल रही है। जो पेज ज़्यादा कन्वर्जन वाला होगा आप उसी पेज को वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आपको डिस्कस से बताऊंगा कि AB टेस्टिंग होती क्या है और कैसे करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को आप लोगों का नॉलेज में इजाफा हुआ होगा कि आपने कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है 2020 में, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो हायर रैंकिंग पे में रहे। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।